नमस्कार, सुगम मार्गदर्शन पे आपका स्वागत है। भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में भी मंगल हो, ऐसी कामना करती हूँ। दोस्तों, पशुपति व्रत से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न आपके आ रहे हैं और बहुत सारी वीडियो जो है मैंने तैयार भी की है और बिल्कुल शास्त्रोक्त जानकारी आपको देने की कोशिश की हूँ। दोस्तों, स्कंद पुराण में बताया गया है कि पशुपति व्रत मात्र 5 व्रत करने से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। भोलेनाथ की कृपा से इन 5 व्रतों के द्वारा आपकी कामनाएं सिद्ध होती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जिसमें आपकी कामनाएं बहुत शीघ्र सिद्ध होती हैं, उसमें कुछ विशेष नियम होते हैं और उन नियमों को मानना आवश्यक होता है। और यदि इन नियमों को नहीं मानते हैं तो हमारी कामनाएं शीघ्र पूर्ण नहीं होती है। बहुत सारे प्रश्नों में ये एक प्रश्न ये भी था कि जो दीपक हम मंदिर से जलाकर लाते हैं तो उसको क्या करें, मंदिर से जलाकर लाएं या फिर घर आकर जलाएं। देखिए, मंदिर से जलाकर लाते हैं या फिर घर आकर जलाते हैं, उससे पहले एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि दीपक आपको अपनी थाली में रख करके घी भर करके और लेके जाना चाहिए। और घी भर कर लेके जाएं तो 5 दिए तो आप वहीं प्रज्वलित कर लें। और यदि मंदिर आसपास हो और आपको पैदल आना हो तो आप दिए जला करके लेके आ सकते हैं, कोई समस्या नहीं। और यदि आपका घर दूर है और आप अपने किसी जो है साधन से आते हैं या फिर आप पैदल ही आते हैं तो घर दूर है तो बहुत बड़ी समस्या होगी आपको आने में। तो इसलिए आप क्या करें कि दीपक आप वहीं जो है 5 जला दें और एक दीपक आप जो अपने साथ लेके गए हैं वो घर में प्रवेश करने से पूर्व ही आप अपनी दाहिनी तरफ जला दें। अब दाहिनी तरफ ये होगा कि आप अपने घर के दरवाजे पे खड़े हो जाएं, खड़े होकर जिधर आपका मुंह है उस तरफ की दाहिनी तरफ जहाँ दाहिना हाथ है उधर जला दें। और जला करके अंदर जो है भगवान भोलेनाथ का कोई मंत्र जपते हुए आप प्रवेश कर जाएं। और ये बिल्कुल अपने मन में न लाएं कि मंदिर से दीपक जला के आप नहीं लाए हैं तो आपका व्रत पूर्ण नहीं होगा। देखिए, स्कंद पुराण में सिर्फ यही बताया गया है कि एक दीपक जो है मंदिर से लाकर आपको अपने घर में जलाना है। ऐसा जलाने से जो घर के आपके पाप, दोष और नकारात्मक ऊर्जा होती है वो सारी क्षय हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो ये काम आप अवश्य करें। और दूसरा है, 5 दिन अलग अलग थाली ले सकते हैं या फिर एक ही। देखिए, जब आपको एक ही थाली ले जानी है या फिर अलग अलग थाली ले जानी है, ये महत्व नहीं करता है कि आप 5 दिन कौन सी थाली लेकर गए। हाँ, ये महत्व जरूर करता है कि जो थाली आप सुबह सोमवार के दिन सुबह पूजा के लिए ले गए वही आपको शाम में भी पूजा के लिए लेके जाना है। अलग थाली उस दिन नहीं ले जा सकते हैं, ना ही उस पूजा की गई थाली को आप धो करके और पुनः पूजा सामग्री रख सकते हैं। आप जिस थाली को लेके गए हैं उसको बिना धुले रखे रहेंगे। शाम को उसी में दिया बाती इत्यादि जो भी तैयारियां करके और शाम को ले जा करके उसे ही मंदिर में जलाएंगे। तो दीपक जो है थाली को धुलिए नहीं। और महत्व ये नहीं रखता है कि आप अलग अलग दिन कौन सी थाली लेके जा रहे हैं, बस जिस दिन सुबह आप जो थाली ले गए शाम को वही थाली जाएगी, इस बात का ध्यान रखें। अब कहीं आप यात्रा में हैं या फिर कहीं अन्य जगह पे हैं तो फिर क्या करें, आप अलग मंदिर में भी पूजा करें या फिर उसी मंदिर में पूजा करें जिस मंदिर में आप गए हैं। देखिए, कहा तो गया है कि वह स्थान एक ही हो, एक ही शिवालय हो जहां आप पूजा करते हो। तो इस बात का ध्यान रखें। यदि आप किसी जगह पे जा रहे हैं, किसी यात्रा में जा रहे हैं तो उस दिन आप व्रत रखें, पूजन न करें। और जिस दिन आप अपने स्थान पे आए जहाँ पे आपने पूजन प्रारंभ किया वहाँ पे पूजन करें, दीपक लगाए तो आपका व्रत पूर्ण होगा। और बीच में जो व्रत आपने व्रत रखा, पूजन नहीं किया, वो व्रत आपकी व्रत की गिनती में नहीं होगा और आपका व्रत जो है वो खंडित भी नहीं माना जाए। तो इस विधि से ही करें और शिवालय तो एक ही रखें, यानी कि एक ही मंदिर में आप जो है 5 दिन की पूजा संपूर्ण करें। हाँ, और प्रश्न आता है कि क्या 5वें दिन उद्यापन करें या छठे दिन। तो 5वें दिन ही उसका उद्यापन होता है, छठे दिन आप जो है अपना सामान्य जो दिनचर्या होती है वो कर सकते हैं। 5वें व्रत के दौरान ही आपको नारियल वगैरह रख करके 108 बेलपत्र रखकर महादेव को समर्पित करना होता है और इसका जो है आपको हो जाता है आपका 5वां व्रत पूर्ण। लेकिन व्रत के जब आप नारियल समर्पित करके आते हैं तो व्रत के नियमों को नहीं तोड़ेंगे। जैसे आप अनाज यदि खाते हो या फिर फल खा करके रहते हो, जैसे आपने 4 व्रत रखे वैसे 5वां भी रखना है। उद्यापन के बाद नमक वाला भोजन या अनाज बिल्कुल नहीं खाना है। यदि अन्न आप खाते हैं तो खा सकते हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जैसे आप 4 व्रत किए वैसे ही आपका 5वां व्रत होगा। छठे व्रत से आप जो है अपना सामान्य जो काम है वो कर सकते हैं।
दोस्तों कहा गया है कि भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। इनकी कृपा से जातक के जीवन में किसी तरह की समस्या और परेशानी नहीं रह जाती है। तो पशुपति व्रत से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल थे। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करने से मुझे प्रेरणा मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके प्रश्न होंगे मैं उनके ऊपर वीडियो बनाकर आपको देने की कोशिश करूँगी। तो ये जो है आपको जानकारियाँ कैसी लगी ये बताइएगा ज़रूर, और मिलती हुई इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।